आज क्षमा वाणी पर्व है और सब जगह व्हाट्सएप पे चल रहा है मिच्छामि दुक्खड़म और क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसा लिखा हुआ आता है। लेकिन पूज्य गुरु हम देखते हैं यथार्थ में अगर कोई व्यक्ति किसी से क्षमा मांगता है तो सामान्यतः ये सोचा जाता है कि उस व्यक्ति ने गलती की है इसलिए वो अपनी गलती के पश्चाताप के लिए सामने वाले से क्षमा मांगता है। तो क्या वास्तव में इसका अर्थ यही होता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करता हूँ। देखिए, क्षमा मांगना अपने दिमाग से व्यर्थ का बोझ निकालना है। हमारी शालीनता को अगर कोई कायरता समझता है तो ये उसकी गलती है, हमारी नहीं। हमारा किसी से विरोध हो गया, विरोध होने के बाद वो हमारे दिमाग में 24 घंटे बैठ जाता है। 24 घंटे वो बैठा है बैठा है बैठा है। अब सुबह हो रही है तो उसकी चिंता, शाम हो रही है तो उसकी चिंता। इतनी तो भगवान की चिंता नहीं करते जितनी आज का पंचम काल का मनुष्य शत्रु की चिंता करता है। वो नहीं भी रहे तो दिमाग में उसी का पूछते रहते हैं। इतना प्रेमिका का नहीं पूछता आदमी जितना शत्रु का पूछता है। क्या चल रहा है उसके घर में, अभी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या कर लिया, अब क्या हो गया। तो ये जो व्यर्थ का बोझ है, इसको एक बार ढंग से क्षमा मांग करके और अपने दिमाग से उस शत्रु को उठा करके किनारे कर दो और फिर अपनी निराकुलता वाली जिंदगी जियो। तो क्षमा हमारे खुद की लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा और इजी गोइंग करती है। हमको तो वो सामने वाला क्या सोचता है, वो सामने वाला क्या कर रहा है, उसके जीवन का प्रभाव वो जानेगा। हम अपने दिमाग से भी अगर किसी शत्रु को निकाल पाए तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमने सुबह भी कहा था ना, अभिव्यक्ति वाली क्षमा तो बहुत सारी हो जाती है, अनुभूति वाली जो क्षमा होती है, उस अनुभूति वाली क्षमा से सामने वाले को लगता है हाँ इतना ही इसके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो आप अपना लाइफ स्टाइल हल्का कर लेते हैं। आज भी मुझे याद है, मेरे गृहस्थ जीवन हो या साधु जीवन हो, अगर मेरा किसी से कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ राग द्वेष इत्यादि हुए हैं, तो उन द्वेषों की स्मृतियाँ मेरे दिमाग में रहती हैं। मैं बार बार, देखो ह्यूमन नेचर है, आप ह्यूमन नेचर से बाहर नहीं जा सकते ना। ह्यूमन नेचर है, कोई गलत करता है, गलत कहता है तो बुरा लगता है, कोई अच्छा कहता है तो फीडबैक अच्छा देता है तो अंदर से फीलिंग अच्छी आती है। अब जिससे थोड़ा सा क्रॉस है, वो क्रॉस में भी सुनने पर, सोचने पर अजीब लगता है, तो मौका मिलता है तो मांग लेते हैं। मेरा जीवन का सबसे कटुक अनुभव मैं आपको बताऊं, हम लोग भाग्योदय में थे, अभी 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात, 2019 की बात है। हम लोग भाग्योदय में सागर में थे। पुष्पदन सागर जी महाराज कहीं से घूम करके और भाग्योदय आए। वो अकेले थे। आचार्य सिंह के संग में एकल बिहारी वैसे भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, और फिर परिवार के होने के बावजूद वो अकेले और गुरुदेव की आज्ञा नहीं मान रहे थे। आज्ञा नहीं मानने से मतलब उन्होंने, आचार्य भगवंत ने 3-4 जगह उनको शिफ्ट करके व्यवस्थित करने की कोशिश करी। वो तीनों चारों जगह उनका नेचर नहीं मिलता था। ऐसी तेज आवाज़ में बात होती थी, अपनी चर्या में बहुत अच्छे थे, लेकिन वर्डिंग के मामले में गड़बड़ हो जाता था, तो जमता नहीं था। अब अकेले घूमते घूमते कल को कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो जब भाग्योदय में आए तो मैंने उनको ना नमोस्तु किया ना उनसे बात करी। मैं अपने कमरे में व्यवस्थित बैठा था, वो मुस्कुराते हुए आए, कैसे हैं, सब ठीक है? हमने कहा जी, टू बी सीरियस। अब हम लोग एक साथ घर में रहे। उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया, नहलाया धुलाया, पाला पोसा, सब किया उनने। जब आप किसी फैमिली मेंबर में साथ में रहते हैं और फिर वो घर के बाहर निकल करके जब आपको साधु की पोजीशन में मिलता है, और फिर जब बचपन की बातें भी दिमाग में याद रहती हैं, चाचा हमारे लिए चड्डी लाते थे, बनियान लाते थे, यही शर्ट लाते थे, ये गोदी में उठाते थे, स्कूल लेकर के जाते थे, मंदिर ले जाते थे, सब याद आती थी मुझे। मैंने देखा, लेकिन मैंने उनसे ना नमोस्तु किया, उनको ना पैर छुए, ना उनसे बात करी। अब जब मैंने कुछ नहीं किया तो वो 2 दिन तक पूरे संघ में सबके पास उठे बैठे, सबने अच्छे से बात की, मैंने ही बात नहीं करी। अब मैं सोच रहा था कि
कल बात करूँगा। सुबह आचार्य जी के साथ मैं ऐसा व्यस्त हुआ वैयावृत्ति में कि बात करने का मौका नहीं मिला। दोपहर में गुरुदेव का विहार हो गया 1:15 बजे विहार हुआ। तो जैसे विहार हुआ तो आचार्य जी के प्रोडक्शन में आगे आने के कारण मैं गुरुजी के जस्ट बगल में चल रहा था, वो किनारे हो गए, भीड़ में कहाँ खो गए पता नहीं चला। ना मैं उनको देखा, ना मेरी उनकी बात हुई, ना कुछ हुआ। उसके बाद वो भाग्योदय सागर से निकले और सम्मेद शिखर जी की यात्रा में चले गए। सम्मेद शिखर जी की यात्रा में गए, एक वंदना करी, पहली वंदना में ही जो है उनको हार्ट अटैक आया, वहीं पे उनकी समाधि हो गई। अब जब उनकी समाधि हो गई उसके बाद मुझे लगा कि आदमी जब मिले तब क्षमा मांग लेना बड़े फायदे का सौदा है। अब समाधि हो गई, उन्होंने मेरे पास आके बोला मुझसे, हमसे कोई गलती हो गई क्या, आप हमसे बात नहीं कर रहे। ऐसा अंदर से दिल छलनी छलनी हो रहा था, लेकिन डिसिप्लिन्ड थे। तो हमने कहा आचार्य जी की बात नहीं मानते, गजब का आदमी है यार, क्यों नहीं मानते गुरुजी की बात, क्या है गुरुजी इतना अच्छा देते हैं, बात नहीं मान रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उनसे बात नहीं करी, अब बाद में जब उनकी संलेखना हो गई, हम उस वक्त तिलवारा घाट पहुंच गए थे। अब इतना बुरा लगा अंदर से, काश जाते वक्त मैंने उनके पैर छू लिए होते, एक बार उनसे माफ़ी मांग ली होती, उनसे कह दिया होता अकेले मत घूमो आचार्य जी के साथ, आचार्य जी इतनी बड़ी प्रभावना है, गुरुजी कितना देते हैं, सबको सबके लिए करते हैं, ऐसा करते हैं तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं ये बात भी ना बोल पाया, ना क्षमा मांग पाया, दुनिया छोड़ करके इंसान चला गया, मलाल आज भी दिल पे है। अब ये जब दिल पे मलाल आ जाते हैं ना, तब क्षमा की कीमत सुधरे हुए लोगों को और समझ में आती है। काश मैंने क्षमा मांग ली होती, आज भी मलाल है इस बात का। कौन सी पर्याय में चले गए, मेरे कारण उनको पूरे रास्ते में विहार में दिमाग में एक फोबिया कीड़ा काटता होगा कि विनम्र ने हमसे बात नहीं करी, विनम्र ने हमसे बात नहीं करी। अब मैं तो बिल्कुल व्यस्त हो गया, मैं जी रहा था अपना गोल्डन टाइम। अपने गुरु के साथ 24 घंटे रहने पर मैं कोई भी चीज़ भूल जाता था तुरंत, बहुत जल्दी। आचार्य जी हैं, फिर कुछ और जीने को चाहिए ही नहीं, लेकिन उनके मन में लगातार कसक बनी रही होगी। जब कभी भी आज भी इस बात को याद करता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। तब मैं लोगों से कहता हूँ, ये क्षमा धर्म जो है इमोशंस वाला खेल है, ये कठोर दिल के लोग नहीं मांग सकते। मुलायम दिल का आदमी होगा तो वो धीरे से बोलेगा हमसे गलती होगी भाई, माफ़ कर दे यार। जाते किसी से पलट के जा रहे हो तो बोल के जाओ, भैया कोई गही सुनी हो गई हो तो माफ़ कर देना, पर्याय रहेगी तो फिर मिलेंगे, और नहीं तो फिर हमारी तुम्हारी खम्मामी सब जीवाना। इतना तो बोल के ही निकलना है, क्या पता कभी लौटे कि नहीं लौटे, नहीं लौटे तो दिल के दिल में रह जाएगी। अब गृहस्थ होता है, वो क्षमा का मांगना चाहता है, लेकिन उसकी ऑफिशियली होती है, वो सिर्फ कार्ड भेज देगा, एक सॉरी का मैसेज डाल देगा, इससे उसकी क्षमा नहीं होती। बंदो अंदर कसाय भाव बना रहता है। मैंने सुबह जो शब्द कहा है वो इतना गंभीरता के साथ कहा है कि आपकी क्षमा की सामने वाले को अनुभूति कराओ। तुम, मैं वास्तव में तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ, उसकी अनुभूति कराओ उसको। जब आप किसी को इमोशंस के साथ मांगते हैं, फिर उसको ऐसा लगता है कि देखो यार ये सही में मांग रहा है, यही मेरे जीवन को सुधार सकता है। और जब आप क्षमा मांग लेते हैं, जब आप किसी को अनुभूति करा रहे होंगे ना, उस वक्त आपकी आंख से 2 आंसू जरूर गिरेगा, और जब आपकी आंख से 2 आंसू गिरेगा तो उसकी आंख से भी 2 आंसू जरूर गिरेगा, वो पत्थर दिल नहीं है। और फिर जब एक बार गले मिल लेंगे, उस क्षमा के बाद किसी भी व्यक्ति का वजन सिर से उतर करके पैर पे आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। ये मैंने अपने पुष्दन सागर जी से देखा। फिर इसका मैंने एक और बड़ा गजब का अंदाज देखा। पिताजी को जब 2016 में माउथ कैंसर हुआ तो उस वक्त हम लोग भोपाल में थे, हबीबगंज में चतुर्मास चल रहा था। तो पिताजी से कैंसर हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे, तो लिख करके उन्होंने हमको सब बता दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। हमने कहा संलेखना सबसे अच्छा उपाय है। अब उसमें जब गुरुजी ने उनको संलेखना के व्रत दे दिए और वो नेमावर जा रहे थे, तो हमने अपने पिताजी से कहा डैडी बहुत दिन तक अपन साथ में रहे,
लेकिन अब इस पर्याय में दोबारा हमारे आपको दर्शन नहीं होंगे, अब अपन मिल नहीं पाएंगे दोबारा। उन्होंने ऐसा हाथ जोड़ करके पैर पड़ के नमोस्तु करके कहा कि आप भले नहीं मिल पाएंगे लेकिन आप हमारे दिल में बसे हैं, इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। ये बात वो कह कर के और पलट करके जब निकले तो उन्होंने मेरे कमरे की चौखट में एक बार फिर ऐसे नमोस्तु किया, जाता हूँ, संलेखना अच्छी हो, बस आशीर्वाद दीजिए। तब मुझे लगा कि ये क्षमा माड़ी है। क्या गजब की क्षमा माड़ी है कि पिता पुत्र से कह रहा है, इतना लंबा समय अपन ने जिया, हमने कहा, आंसू आ गया, मैं रो रहा था, अब मुझे पता है कि संलेखना हो जाएगी। मैंने उनका टाइम भी निकाल दिया था, मैंने टाइम निकाल के उनसे कह दिया था 12 दिन है आपके पास, बस 13वां दिन नहीं है आपके पास, 12 दिन में संलेखना हो जाएगी। निर्मोह सागर जी महाराज बगल में बैठे थे, कहते हैं गजब करते हैं आप। हमने कहा उनका ज्योतिष निकाल के बता दिया है इनको 12 दिन में संलेखना हो जाएगी। ठीक 12वें दिन उनकी संलेखना हो गई। जब वो पलट रहे थे तब उनने जो कहा, अब हमारे दिल में है, अब दोबारा नहीं भी होगा दर्शन तो चलेगा। फिर जब दहलीज की चौखट पड़ के गए तो फिर वो क्षमा के एक भाव को सिखा के गए कि जब पलटो तो अगर किसी के प्रति कसाय हो जाए तो उससे माफ़ी मांग के निकलो, दोबारा हम तुम मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। जब आप ऐसी जीवन है बंधुओं, देखो अगर वास्तव में हम ऊंचा उठना चाहते हैं, वास्तव में हम किसी धर्म को समझना चाहते हैं, तो हमको यथार्थ में जीना पड़ेगा। आचार्यों ने कितना सोच करके क्षमा रखा है। पत्थर दिल पे नहीं होता, मुलायम मिट्टी पे खेल होता है। ये ऐसा खेल होता है जब आप किसी को अनुभूत करा देते हैं ना, तो पूरी रात ना आप सोते हैं ना सामने वाले को सोने देते हैं। उसके बाद अगले दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। और प्रशस्त प्रकृतियों को बांधने में भी ये क्षमा बहुत बड़ा निमित्त बनती है। हमने किसी की असाता को साता में बदल दिया, 15 साल से 20 साल से 25 साल से हमारे बारे में कसाय लेके सोच रहा था, एक बार पैर पड़ के रो करके गले मिल करके एक बार भोजन करा करके हमने कसाय खत्म कर दी, बहुत बड़ा काम कर लिया। आचार्य जी कहते हैं इस पर्याय का राग द्वेष इसी पर्याय में खत्म हो जाए, सौभाग्य है। अगली पर्याय में कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, हम सांप हो जाएंगे, वो नेवला हो जाएगा, देह के 5 टुकड़े कर करके खा जाएगा वो हमको। इस पर्याय में ही निपट जाए तो अच्छा है। इमोशंस के बिना कभी क्षमा धर्म नहीं बना सकते। हमने अपने जीवन में बहुत जिया है और मैं आपको बताता हूँ कि मैं भावनात्मक संवेदनाओं को रोज जीता हूँ, सबके साथ जीता हूँ। थोड़ा भी मेरा किसी से कसाय भाव का अंतर मन भी करता है ना, मैं ऐसी धारा छोड़ता हूँ अपने हृदय से कि वो मेरे प्रति नेगेटिव होते होते फिर पॉजिटिव हो जाता है। ये मेरी धारा का खेल है, मैं खुद छोड़ता हूँ कि भैया हमको तुमसे कसाय लेके क्या करेंगे, रहना कितने दिन है तुम्हारे घर के अंदर, उसमें भी कसाय हो जाएगी तो जिंदगी भर के लिए एक माथे में बंध जाएगा। एक आध दो लोग मिल ही जाते हैं द्वेष होने वाले, लेकिन अगर बच के निकल गए तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। आप लोगों ने इसको अपना लिया ना, जिंदगी के सारे पन्ने बदल जाएंगे। लेकिन आप लोग बहुत पत्थर दिल हो गए, मतलब ऐसे हो गए कि बस जिससे नहीं मांगनी उससे नहीं मांगनी, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा जीवन नहीं है बंधु। मेरा अनुभव तो इतना मतलब मार्मिक है इन सब मामलों में कि उस मार्मिक अनुभव में ही कोई साधु साधु हो सकता है। सावक बहुत निष्ठुर हो जाता है, उसको बदलने की बहुत ज़रूरत रहती है।